क्या होता है कि जब हम अपने सिस्टम से किसी भी पार्टिकुलर नेटवर्क को या फ़ोल्डर को एक्सेस करने के लिए ट्राई करते हैं, तो उस टाइम कुछ एरर आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हम अपने अपने सिस्टम से एक पार्टिकुलर जो कि हमारा फाइल सर्वर है, इसको ट्राई करते हैं एक्सेस करने के लिए। देखते हैं हमारा सिस्टम कनेक्ट हो रहा है कि या नहीं हो रहा है। हम अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ से जो हमारे फाइल सर्वर है उसकी आईपी को यहाँ पे टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। अब थोड़ा वेट करेंगे, देखते हैं हमारा सर्वर कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा टाइम लेता है, एक मिनट 30 सेकंड। हम थोड़ा वेट करेंगे। देखिए हमारा सिस्टम अभी विंडो कैन नॉट एक्सेस दिस आईपी। तो ये बता रहा है कि चेक द स्पेलिंग ऑफ द नेम, अदरवाइज देयर माइट टू बी प्रॉब्लम विथ योर नेटवर्क टू ट्राई टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व नेटवर्क प्रॉब्लम। तो अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारे पीसी में जो शेयरिंग फोल्डर है, जो शेयरिंग की सेटिंग है वो ऑन है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले पेज को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद हम अपने नेटवर्क का जो वाईफाई या लैन का जो आइकन उस पर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब देखते हैं हमारा नेटवर्क तो वाईफाई से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर हम पेज को थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडवांस नेटवर्क सेटिंग पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद एडवांस शेयरिंग सेटिंग इस पर क्लिक करेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे नेटवर्क की जो फाइल शेयरिंग की जो परमिशन है उसके पास एक्सेस है कि नहीं है। पब्लिक नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, ऑल नेटवर्क पर क्लिक करेंगे, देखेंगे पब्लिक फोल्डर शेयरिंग जो है कि ऑफ है। इसको हम ऑन करेंगे। इसको ऑन करने के बाद प्राइवेट नेटवर्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ से नेटवर्क डिस्कवरी को भी ऑन करेंगे, फाइल एंड शेयरिंग प्रिंटर को भी ऑन करेंगे और उसके बाद यहाँ से पब्लिक फोल्डर शेयरिंग एक पहले से ऑन है तो इसको ऑन ही रहने देंगे और पासवर्ड प्रोटेक्ट शेयरिंग इसको भी ऑन करेंगे। क्योंकि जो जो बंदा जो कोई हमारे पीसी को एक्सेस करना चाहेगा तो हमारे पीसी का जो लोकल पासवर्ड है वो पासवर्ड वहाँ पे उसको एंटर करना पड़ेगा। विदाउट पासवर्ड वो किसी भी फाइल को एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम इस तीनों सेटिंग को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद इस पेज को क्लोज करेंगे और वापस से अब हम अपने सिस्टम को ट्राई करेंगे कि हमारा सिस्टम सर्वर से एक्सेस फाइल को एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। चलिए हम देखते हैं। अगर हमारे सिस्टम में किसी भी पार्टिकुलर एक नेटवर्क को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे जी जी पी ई जी पी एडिट डॉट एम एस सी। इसको ओपन करेंगे। अगर अब देखिए यहाँ पे हमारा लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर जो कि ओपन हो चुका है। और अगर आपके सिस्टम में जीपी एडिट काम नहीं कर रहा है तो आप हमारी पुरानी वीडियो को प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ इस लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर को ओपन करने के बाद हम यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटिव पर क्लिक करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद हम इसको थोड़ा एक्सपेंड करेंगे नीचे की तरफ। यहाँ पर देखिए नेटवर्क दिखा रहा है, नेटवर्क पर क्लिक करेंगे। नेटवर्क पर क्लिक करने के बाद हमको यहाँ पर एक नॉर्मल वर्क स्टेशन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करेंगे। इसको डबल क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक पॉलिसी है जिसको हमको इनेबल करना है। हम यहाँ पर चेक करेंगे। यहाँ पर देखिए इनेबल इन सिक्योर गेस्ट लॉगिन जो कि ऑलरेडी पहले से इनेबल है। अगर आपके सिस्टम में डिसेबल है तो आप डबल क्लिक करके यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। मोस्ट केस में ज़्यादातर ये डिसेबल रहता है, लेकिन एग्जाम्पल आपके सिस्टम में अगर इस तरह से डिसेबल है तब आप इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से इनेबल करेंगे। इनेबल करने के बाद यहाँ से अप्लाई करेंगे और इस पेज को क्लोज कर देंगे और यहाँ से पेज को क्लोज कर देंगे। ये 5 स्टेप करने के बाद आपका सिस्टम अपने सिस्टम को हम रिस्टार्ट करेंगे।
रिस्टार्ट करने के बाद सिस्टम को वापस से चेक करेंगे, और अगर वर्क करने लगा तो वेल डन। और अगर अभी भी वर्क नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, किसी भी पर्टिकुलर एक्सेस या फाइल या नेटवर्क या फाइल को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए अब हम सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। तो कीबोर्ड से विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे, और फिर यहाँ पे टाइप करेंगे SECPOL.msc। इसको टाइप करने के बाद यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद देखिए अब यहाँ पे एक पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर हम लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी को जो यहाँ पे अपडेट करेंगे, इसमें थोड़ा चेंजिंग करेंगे। इसमें चेंजिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोकल पॉलिसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, सिक्योरिटी ऑप्शन। सिक्योरिटी पर क्लिक करेंगे। अब हम पेज को कर्सर से पेज को डाउन करेंगे और यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क किधर है। इधर आपको दिखाई नहीं देगा, तो इस तरह से पेज को थोड़ा सा आगे करेंगे और यहाँ पे एम इंटर करेंगे। कीबोर्ड से एम इंटर करेंगे तो आप माइक्रोसॉफ्ट के नेटवर्क के उसमें चले जाएंगे। अब देखें यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क क्लाइंट डिजिटल साइन कम्युनिकेशन ऑलवेज डिसेबल। इसको ऑलवेज डिसेबल ही रहना। अगर आपका इस तरह से इनेबल है, इस तरह से आपका इनेबल है, एग्जाम्पल अगर इस तरह से आपका इनेबल है, अगर आपका इस तरह से इनेबल है तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद डिसेबल करेंगे, अप्लाई करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका ये डिसेबल हो जाएगा। और उसके बाद नीचे दिखे लिखा है माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क क्लाइंट डिजिटली साइन कम्युनिकेशन इफ सर्वर एग्री, ये भी डिसेबल लिखा हुआ है, तो इसको भी हमको डिसेबल ही रखना है। अगर आपके केस में ये इनेबल है लाइक इस तरह, अगर आपके केस में ये इनेबल है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद इसको भी डिसेबल करेंगे, अप्लाई करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। अब ये दो सेटिंग को करने के बाद, दो स्टेप करने के बाद हम पेज को अपने कंप्लीटली क्लोज करेंगे और अपने सिस्टम को यहाँ से रिस्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सिस्टम को रिस्टार्ट करेंगे। रिस्टार्ट करने के बाद चेक करेंगे कि हम पार्टिकुलर नेटवर्क और फाइल को एक्सेस कर लेंगे।